वाला जगह। मानव बस्ती क्या हो गया? मानवों का रहने वाला जगह। अब मानो है ना, जैसे एक कोई इंसान का नाम बताओ। इंसान का नाम काजल। काजल क्या हो गया? काजल है ना। एक क्या हो गया? एक कुत्ता का नाम बताओ। मैं मिठाई तो मैं मिठाई समझना ना है। ना मैं मिठाई देखो, बोले दूसरा दूसरा क्या हो गया? एक कोई कुत्ता ले लो, ठीक है ना। एक बैल ले लो। आ रही है मिठाई। बेवकूफ अकेले तुम्हारा नाम नहीं है, और भी ये लोग हैं। चलो तुम्हारा नाम कुछ ज्यादा दिया रोशनी। ठीक, अब तुझे अब देखो इन सभी में मानव कौन है? काजल रोशनी ये क्या हो गया हमारा? मानव हो गया। क्या हो गया हमारा? ये हो गया मानव। क्या हो गया? ये मानव है ना। अब ये जहां रहेंगे क्या रहेंगे? ये जो मानव है इसका जो रहने वाला क्षेत्र क्या है? रहने वाला क्षेत्र क्या हो गया हमारा? मानव बस्ती हो गया। क्या हो गया? मानव बस्ती हो गया। ठीक, अब देखो जो मानव बस्ती है ना, यहाँ जब बस्तियों के बारे में पढ़े मतलब बहुत ज्यादा बस्ती है ना, उनका क्या रहेगा? कोई फिक्स एरिया है, कुछ क्षेत्र है ना। उन क्षेत्रों में क्या ग्रुप समूह में रहता है, बहुत सारा घर जब समूह में रहता है ना। इंसानों का जो घर, मानव का जो घर समूह में रहता है वो हमारा क्या हो गया? मानव बस्ती हो गया। क्या हो गया? मानव बस्ती हो गया। ठीक, अब देखो क्या ये मानव बस्ती के अंतर्गत में आएगा? नहीं वो भी तो आता है। हाँ, वो भी तो पहला बात ये मानव बस्ती का अंतर्गत इसलिए नहीं आएगा, बाद में जब हम किसानी या जब पालने लगेंगे तब आएगा, लेकिन सामान्यतः नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना घर बनाता है नहीं बनाता है। बसने वाला, बसने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बसने के लिए हमें घर बनाना पड़ेगा। और ये घर बनाता है? नहीं बनाता है ना। लेकिन ये लोग जहाँ रहता है तो क्या बोलेंगे? कुत्तों का बस्ती, बैलों का बस्ती, जहाँ भी लोग रहता है और ग्रुप ग्रुप में बना कर रहे है ना। ठीक, इसका क्या होता है? अपना अपना घर नहीं होता है। ठीक, इसका पूरा का पूरा दुनिया ही क्या है? इसका घर है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, ये हो गया। हम लोग जो पढ़े हैं उसको किताब में क्या कहता है ना। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार के और प्रकार आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हो। हमने बात ही किया वैसे घर है ना, वैसे घरों का समूह क्या है? वैसे घरों का समूह जिनमें क्या क्या करते हैं? मनुष्य रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकान और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं। अब जहाँ पे इंसान रहेगा, घर बना के रहेगा है ना, उसके लिए वो लोग बड़ा बड़ा इमारत बनाते हैं। कुछ जहाँ पे गरीब लोग होते हैं वहाँ छोटा इमारत बनता है, जहाँ पे अमीर लोग होते हैं वहाँ पे बड़ा बड़ा इमारत बनता है ना। और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं, है ना। अब देखो जहाँ मानव बस्ती होता है सबका अपना घर होता है, घर के बाहर थोड़ा जमीन रखता है, कुछ खेती करने के लिए रखता है यार। भविष्य में और बड़ा सा घर बनाना हो है ना, जनसंख्या बढ़ गया, क्या होता है कभी कभी जनसंख्या बढ़ जाता है तो उसके लिए भी बेहतर घर का व्यवस्था हो है ना, तो उन सब कामों के लिए अलग से थोड़ा जमीन पे अपना अधिकार कर सकता है। खेती करने के लिए हो सकता है, या घर बना के भाड़े पे देने के लिए। शहरी क्षेत्र होगा तो घर बना के भाड़े पे देने के लिए हो सकता है, और ग्रामीण क्षेत्र तो खेती करने के लिए हो सकता है ना। अतः बस्ती की प्रक्रिया के में मूल रूप से लोगों के समूहन और संसाधन के आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित है ना। मतलब जैसे मानव बस्ती आता है तो उसका एक आकार होता है ना। उस आकार के आधार पे उसका जीवन संचालन बेहतर ढंग से हो, क्या हो? उसका जीवन संचालन बेहतर ढंग से हो है ना, तो उसके लिए संसाधन भी होना जरूरी है। ठीक, तो मानव बस्ती का लिखो, परिभाषा लिखो। क्या है मानव बस्ती का परिभाषा? ठीक है, क्या है मानव बस्ती का परिभाषा है ना। मानव बस्ती की परिभाषा क्या होगा है ना? किसी भी प्रकार क्या है?
किसी भी प्रकार और आकार, क्या किसी भी प्रकार और आकार के घरों के समूह को, क्या है, के समूह को क्या कहते हैं, मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है, एक ही हो गया। अब जब बस्ती होता है तो यहाँ पे क्या होता है, मकान होते हैं, क्या है, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के मकान और इमारत होते हैं। क्या है, विभिन्न प्रकार के मकान और क्या होते हैं, इमारत होते हैं। ठीक है, और मानव बस्ती में क्या होता है, कुछ लोग है ना अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए, क्या है, आर्थिक भरण पोषण के लिए, ठीक है, आर्थिक भरण पोषण के लिए, है ना, कुछ जमीन पे, क्या है, कुछ भूमि पर स्वामित्व रखते हैं। क्या रखते हैं, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक रखते हैं। ठीक है, स्वामित्व मतलब क्या होता है, मालिकाना अधिकार। क्या है, कुछ जमीन पे क्या रखते हैं, मालिकाना अधिकार, मतलब कुछ जमीन के मालिक भी होते हैं। ठीक है, लिख लिया। मेन क्या समझना हमें, आर्थिक भरण पोषण, किसमें ध्यान देना है, आर्थिक भरण पोषण हमें समझना है कि आर्थिक भरण पोषण होता क्या है, इसमें ध्यान रखना है कि आर्थिक भरण पोषण होता क्या है। ठीक है, बता देखो, आर्थिक भरण पोषण देखो, हम लोग समानता अपने काम का बात करते हैं। ठीक है, उदाहरण तौर पर गांव देखते हैं। ठीक है, उदाहरण में हम कहा लेते हैं, गांव देखते हैं। हम लोग गांव में अपना घर के अलावा क्या होता है, कुछ खेत होता है। क्या होता है, अपना घर के अलावा क्या होता है, खेत होता है ना। हम लोग खेत में कौन सा काम करते हैं, घर बनाते हैं। हम लोग खेत में क्या करते हैं, रोड बना के चलते हैं। क्या होता है, खेत में हम क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। क्या करते हैं, खेत में लोग फसल उपजाते हैं, है ना। ये फसल उपजाते हम लोग क्यों है, प्रश्न है, हम लोग फसल क्यों उपजाते हैं, खाने के लिए, है ना। अगर हमारे पास छोटा है ना, पहला फसल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, एक तो अपना भरण पोषण के लिए, अपने खाने के लिए करते हैं। क्या है, स्वयं खाने के लिए। क्या करते हैं हम लोग, स्वयं खाने के लिए। अगर हमारे खाने से अधिक बचता है, क्या है, खाने से अधिक खेती हो जाता है, तो क्या करते हैं, बाजार में बेच देते हैं। क्या है, अधिक होने पर, क्या है, अधिक होने पर क्या करते हैं, बाजार में से हम लोग बेचते हैं, है ना। जब बाजार में बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसे क्या प्राप्त होगा हमें, है ना, हमें रुपये या धन प्राप्त होगा। क्या होगा, धन की प्राप्ति होगा। क्या होगा, हमें धन प्राप्त होगा, कि नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आर्थिक भरण पोषण हो गया। क्या है, गांव में जो बस्तियां होता है, बस्ती में रहने वाले लोगों के पास क्या होते हैं, कुछ जमीनें होती है। क्या होता है, बस्ती में रहने वाले लोगों के पास क्या होता है, कुछ जमीन होता है ना। उस जमीन का उपयोग लोग अपने आर्थिक भरण पोषण, मतलब अपने खाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए उस जमीन का लोग प्रयोग करते हैं।
जो सामान्यतः गांव में हम लोग देखते हैं। देखते हैं क्या तो बहुत भारी बात है? नहीं है, है ना? ये हमारा क्या हो गया? मानव बस्ती का शुरुआती, क्या है? मानव बस्ती का शुरुआती जो है ये समय होता है। ठीक, इसको मिटाते हैं। आप देखो, क्या मानव बस्ती एक ही प्रकार का होता है? नहीं। क्या मानव बस्ती एक ही प्रकार का होता है? प्रश्न हमारे पास सामने है। क्या ये चल नहीं रहा है ना? प्रश्न हमारे सामने में है, क्या है? क्या मानव बस्ती, क्या है? क्या मानव बस्तियां एक ही प्रकार का होता है? नहीं। क्या मानव बस्ती एक प्रकार होता है? नहीं। कई प्रकार हो सकता है। दो। हाँ? तीन। क्या मानव बस्ती कितने एक प्रकार में होता है? तो उत्तर है नहीं। क्या है सीधा उत्तर? क्या है हमारा? नहीं, है ना? देखो, पहले हम लोग मानव बस्ती रहते कहाँ पर, हम लोग इस पे बात करते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग समझ जाएंगे, है ना? मानव लोग रह कहाँ पे रहे हैं, ठीक है? कुछ देखो, मानव रहते कहाँ हैं? मानव रहने का जगह, क्या है? रहने का क्या? मानव का रहने का जगह। देखो, पहला क्या है? कुछ लोग टोला में रहते हैं, क्या होते हैं? टोला में होते हैं, है ना? टोला का अर्थ क्या होता है? छोटा। टोला में सामान्यतः एक ही जाति के लोग मिलेंगे, है ना? मतलब एक ही प्रकार के लोग मिलेंगे। हमारे भारत में जहाँ पे टोला कहते हैं, क्या है? सामान्यतः वहाँ पे एक ही जाति के लोग मिलते हैं। रहते कि रहते हैं? नहीं रहते हैं, सामान्यतः एक ही रहते हैं। कहीं कहीं जो नया बनता है तो वहाँ पे चूंकि अभी जो पुराने जितने भी पुराने टोले मिलेंगे तो एक ही जाति के लोग मिलेंगे। और जब अधिकतर नया टोला भी जो बन रहा है ना, वहाँ पे एक समस्या क्या है कि वहाँ भी एक ही जाति के लोग जाके बस रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं आसपास में। ठीक, क्या हो गया? हमारा एक टोला हो गया, है ना? टोला सामान्यतः क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है ना? ये छोटा होता है तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा? नहीं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं होगा? क्या होगा? छोटा छोटा घर होगा। क्या होगा इसमें? छोटा छोटा क्या होगा? घर होगा। ठीक, इसमें कहता है मोहल्ला। क्या होगा? मोहल्ला। मोहल्ला में भी सामान्यतः एक ही जाति के लोग मिलेंगे, मतलब एक ही प्रकार के लोग मिलते हैं, है ना? अब डिपेंड करता है कि मोहल्ला गांव में भी होता है और शहर में भी होता है। क्या होता है? या गांव में भी होता है और शहर में भी होता है। क्या होते हैं? बोलो। शहर में तो गली नहीं होता ठीक है, हम लोग जो शहर में गली का प्रयोग करते हैं ना, वो टोला की जगह पर कर देते हैं। ठीक, और शहर के जो टोला जो गली है उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, एक ही प्रकार के लोग नहीं रहते हैं। ठीक है ना? क्या है? मोहल्ला। मोहल्ला क्या होते हैं? गांव में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं, है ना? तो गांव वाला मोहल्ला बहुत अमीर होगा, है ना? क्या होगा? शहर वाला मोहल्ला सामान्यतः गांव की तुलना में बेहतर होता है। ठीक है? देखो, तो अब क्या है? जो मानव बस्ती दो आधार पर बंटने लगा, एक गांव के आधार पे, एक शहर के आधार पे। ठीक है ना? और हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि शहर हमारा क्या है? आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। क्या है? शहर क्या हमारा? आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। शहर हमारा क्या है? आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। ठीक,
जब यहाँ पे आर्थिक गतिविधि का केंद्र है तो शहर के मोहल्लों में रहने वाले लोग का रोजगार कैसा होगा, है ना, व्यापार से संबंधित होगा। किस संबंधित होगा, व्यापार संबंधित होगा। और गांव में, गांव के जो रहने वाले लोग हैं, गांव में व्यापार बहुत बड़े स्तर पर होता नहीं है ना। गांव में रहने वाले मजदूर हैं, गांव में रहने वाले मजदूरी करेंगे, मजदूरी तो यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, दूसरे तरह की मजदूरी करेंगे, व्यापार वाला मजदूरी करेंगे। और यहाँ पे जो मजदूरी करेंगे सामान्यतः कृषि वाला मजदूरी करेंगे। क्या करेंगे, कृषि वाला मजदूरी करेंगे। बात सत्य नहीं है। हम लोग मानव बस्ती परिस्थिति अपने गांव को उल्टा के देख लो, गांव में कौन रह रहा है, शहर में कौन रह रहा है, ठीक है। गांव का बस्ती कैसा है, शहर का बस्ती कैसा है। शहर में 3-4 महले का घर है, गांव में हमारा नहीं है। शहर में सामान्यतः 2 मंजिल 3 मंजिल का घर आम बात है। आम बात है कि नहीं है, क्या गांव में आम बात है। गांव में शायद ही कोई, अगर 10 घर है तो मुश्किल से उसमें से कहीं एक घर क्या हो, 2 मंजिल हो, है ना। 3 मंजिल तो पक्का नहीं मिलेगा, है ना। बहुत ज्यादा अमीर गांव में रहा तो 3 मंजिल का बना है, लेकिन 3 मंजिल मिलना मुश्किल है गांव में। सामान्यतः मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन 3 मंजिल शहर में मिलना क्या है, आसान बात है। 2 मंजिल तो पक्का मिलेगा, तीसरा मंजिल अगर जरूरत पड़ता है लोग बना लेता है ना। शहर में क्यों बनाते हैं 2 से 3 मंजिल, क्यों, क्योंकि हमसे भाड़ा पे देना होता है। क्या होता है, भाड़ा पे देना, तो उससे पैसे मिल रहे होते हैं। गांव में आके कोई रहता नहीं है, गांव में आके कोई भाड़े पे लेता है घर, मुश्किल से कहीं हजारों गांव में कोई एक गांव होता है जहाँ पे लोग जाके भाड़े पे रहता है, लेकिन वैसे भाड़े पे लोग रहता नहीं है। जहाँ पर चौक रहता है, चौक चौराहा हो गया, है ना, तो वहां पे रहते नहीं तो नहीं रहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, वहां पे गांव में लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, ना कि बाहरियों पे रहने के लिए। ठीक, हमारा क्या हो गया, देखो गांव और शहर अंतर समझ में आ रहा है। देखो इसी चीज को ना पहले बताते हैं। देखो बस्तियां का आकार और प्रकार में भिन्न होती है। क्या होता है, बस्तियां आकार और प्रकार में क्या होता है, भिन्न होती है। हम लोग पढ़ाइए क्या, गांव में रहने वाले चाहे शहर में रहने वाले एक ही प्रकार के सब घर होते हैं, नहीं होते हैं, अलग अलग घर होते हैं, है ना। घर का आकार किस पर निर्भर करता है, उसके पैसे पे, कितना अमीर है। घर बनाने में क्या होता है, पैसे लगता है, क्या होता है, घर बनाने में पैसे लगता है ना। तो वह निर्भर करेगा उसके पास पैसे कितने हैं, घर वाले के पास में पैसे कितने हैं, है ना, उसका सोच क्या है ना, उसका घर का रंग क्या होगा, वह डिसाइड करेगा। सरकार तो है नहीं, सरकार डिसाइड कर देगा कि एक ही प्रकार का घर बनाना है, एक ही प्रकार का रंग करना है, नहीं करना है ना। तो इसलिए क्या है कि जो गांव में या जो शहर होते हैं, जो बस्तियां होता है, जो उसके आकार होते हैं और प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। बस्ती क्या है, बस्ती का क्या है, बस्ती का बनावट कैसा होगा, एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। क्या होता है, महानगर तक होता है। देखो जो मानव बस्ती है, क्या हमारा मानव बस्ती है ना, सबसे गरीब लोग है, क्या है, जो सबसे गरीब लोग है ना, जिसके पास रहने के लिए भी जमीन नहीं, जिसके पास क्या है, रहने के लिए भी जमीन नहीं, लोग किसी तरह अपना जीवन गुजारा, मतलब जीने की किसी तरह जी रहा है ना। उसका घर क्या होगा, कभी कभी देखा हम लोग पल्ली डाल के अपना घर बनाया हुआ है, दिख जाता है, बहुत भारी बात तो है नहीं। जहाँ पे ज्यादा गरीबी, जमीन नहीं है, जमीन है भी तो पैसे नहीं घर बनाने के लिए, तो लोग पल्ली डाल के बना लेते हैं घर, है ना। वो भी क्या, लेकिन बस्ती तो है, अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है ना। तो वो भी क्या, मानव मतलब मानव बस्ती हो गया, है ना, लेकिन है ना। और बस्ती क्या है, एक महानगर भी है। क्या है, बस्ती क्या है, एक हमारा महानगर भी, जैसे बोलते हैं दिल्ली हो गया, है ना, मुंबई हो गया, क्या हो गया, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, है ना। वहां पे ही तुमको पल्ली वाला घर भी दिखेगा और बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी दिखेगा, 20-20, 25-25 महले का क्या है, बिल्डिंग भी दिखेगा, वहां आम बात है ना। वो भी क्या है, हमारा मानव बस्ती है, ठीक है। आकार के साथ जो देखो अब निर्भर करता है, डिसाइड करता है, बस्ती का आकार डिसाइड करता है कि उसका आर्थिक गतिविधि कैसा होगा, है ना, उसका आर्थिक लक्षण कैसा होगा, है ना। वही बोल रहा है कि आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है, और साथ ही बदल जाते हैं परिस्थिति और प्रौद्योगिकी। क्या बोल रहा है, जैसे आकार बदलेगा, सुनना दें, एक साइड हम क्या कहते हैं, पल्ली वाला, क्या है, पल्ली वाला मतलब गरीबी इलाका, है ना। एक साइड क्या हमारा, महानगर,
क्या है हमारा महानगर है, एक साइड क्या हमारा पल्ली वाला जो गरीब गरीब लोग रहता है, कहाँ रहता है यहाँ पे गरीब लोग रहता है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा अमीर लोग, क्योंकि हम इस पर बात कर चुके हैं फिर भी बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाते हैं परिस्थिति और प्रौद्योगिकी। देखो एक गरीब लोग है, क्या है गरीब लोग है ना, गरीब लोग है, गरीब इसलिए क्योंकि यहाँ पे शिक्षा नहीं है, क्या है शिक्षा का अभाव है ना, शिक्षा का अभाव है तो क्या होगा बेहतर शिक्षा नहीं, सॉरी बेहतर नौकरी भी नहीं है, क्या है बेहतर नौकरी भी नहीं है, शिक्षा नहीं है तो बेहतर नौकरी नहीं होगा, है ना, अगर बेहतर नौकरी नहीं है, क्या है बेहतर नौकरी नहीं है तो अच्छा खासा क्या है अच्छा सैलरी भी नहीं है, क्या अच्छा वेतन है नहीं है, अच्छा वेतन भी नहीं, ज्यादा कमाएगा तो 12,000 15,000 16,000 20,000 कमा लेगा, इसमें क्या है अपने आप को अमीर घोषित कर लेता है ना, अच्छा क्या है वेतन नहीं है ना, जब इसके पास अच्छा वेतन नहीं है, क्या अच्छा वेतन नहीं है तो क्या पैसे के पास अच्छा गाड़ी होगा, है ना, क्या अच्छा वेतन नहीं है तो क्या घर में क्या होगा इसके पास में गाड़ी भी नहीं होगा, गाड़ी मोटरसाइकिल हो सकता है, कार हो सकता है, ऑटो हो सकता है, ऑटो से लोग कमाए कैसे, ऑटो से कमाएगा, है ना, यहाँ पे गाड़ी कैसा होगा कमाने के लोग गाड़ी रखे, किस लिए लोग, है ना, भाड़ा कमाने के लिए, क्या है भाड़ा कमाने के लिए क्या रखेगा ये लोग गाड़ी रखेगा, क्या पर्सनल घूमने के लिए गाड़ी रखेगा नहीं रखेगा, है ना। दूसरा अब इसके घर के अंदर का बारे में देखते हैं, है ना, घर ठंडी है तो मजबूरी में से ठंडा पानी से लाना पड़ेगा, ठंडी का मौसम है तो क्या है मजबूरी में क्या है से ठंडा में रहना पड़ेगा, गर्मी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा व्यवस्था नहीं है तो पंखा में रहना पड़ेगा, पंखा का व्यवस्था हो जाएगा, है ना, लेकिन क्या जो वर्तमान में जो गर्मी है क्या वो पंखा से सहने लायक है नहीं है, उसे गर्मी किसे भगाना पड़ेगा पंखा से भगाना पड़ेगा। देखो क्या है यहाँ पे किताब कहते हैं कि उसके पास प्रौद्योगिकी में अंतर आता है, किसमें आता है प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी में, प्रौद्योगिकी या तकनीकी में, तकनीकी क्या है अंतर आता है ना, जैसे हम बस्ती का आकार बदलेगा, क्या है अगर बस्ती का आकार बदलता है तो क्या हो जाएगा इसका प्रौद्योगिकी और तकनीकी में क्या हो जाएगा अंतर आ जाएगा, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, क्या हो जाएगा टेक्नोलॉजी, है ना। आप देखो जैसे यहाँ पे लोग मोबाइल प्रयोग करते हैं, प्रौद्योगिकी क्या हो गया मोबाइल हो गया, है ना, ये लोग सस्ता मोबाइल यूज करेगा, करेगा नहीं करेगा, ऐसा कि सर उसका वीडियो जो भी देखना हो लोग आसानी से देख सके, क्या बहुत महंगा फोन यूज कर सकता है नहीं कर सकता है, जो फोन लाखों में से यूज कर सकता है नहीं कर सकता है, लैपटॉप यूज कर सकता है, लैपटॉप यूज भी करेगा उससे क्या है नया भी खरीद लिया उसे चुकाने में उसे अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, अच्छा खासा समय लग जाएगा, है ना, तो लोग महंगा लैपटॉप भी नहीं खरीद सकता है नहीं कर सकता है। आप देखो घर में गर्मी के दौरान ये लोग महानगर में जो अमीर लोग एसी में रहेंगे, क्या एसी में रहेंगे पंखा लगाना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पे गरीब वाला मोहल्ला है कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है, तो 24 घंटा में कभी 10 घंटा लाइट है, कभी 5 घंटा है, कभी 6 घंटा है, कभी 16 घंटा है, कभी 24 घंटा भी है ना, कभी नहीं भी रहता है, क्या हो गया हमारा एक समस्या है, प्रौद्योगिकी में अंतर आ गया, है ना, ठंडी आ गया, क्या गया ठंडी का मौसम आ गया, जब ठंडी का मौसम आ गया है तो नहाना पड़ेगा सबको, नहीं नहाएगा तुम नहाएगा है ना, तो ठंडी में नहाएगा तो गरीब लोग है तो ठंडा पानी से नहाना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी है तो हमें यह भी ध्यान रखना अगर पानी गर्म करेंगे तो गैस पे करेंगे तो गैस खत्म हो जाएगा, अपना ध्यान इस पे वही ना बता रहे हैं, चूल्हे पे करेगा तो क्या होगा गैस पे तो क्या गैस क्या होगा चाहे लकड़ी का जिसमें लकड़ी जलाएगा तो उतना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उतना फिर से तुमको खरीदना पड़ेगा, और तुम्हारे पास पैसा सीमित मात्रा में 10,000 12,000 रुपया है, इतना कमा रहे हैं, इतना परिवार में चलाना है तो सोच समझ से खर्चा करना पड़ेगा, तो क्या है ठंडे पानी से मजबूरी में आना पड़ेगा या नदी में जाके कूद जाओ है ना, एक ये हो गया, इतना देख लिया। अब हम लोग आते हैं महानगर में, मतलब जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो मानव बस्ती है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मानव बस्ती की जो आकार है, क्या है आकार में परिवर्तन दिखाता है कि मानव उसके पास क्या क्या सुविधाएं होंगी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मानव बस्ती आकार के आधार पे होने वाली सुविधा में हम बात कर रहे हैं, है ना। महानगर में आते हैं हम लोग, बड़े बड़े महानगर में अमीर परिवार की तरफ आते हैं, कहाँ पे आते हैं अमीर परिवार की तरफ आते हैं, इसके पास शिक्षा
पहले देखे क्या देखे थे, शिक्षा। क्योंकि अमीर लोग है तो शिक्षा क्या होगा, बेहतर होगा। क्या होगा, शिक्षा क्या है, बेहतर नौकरी में है ना। जब शिक्षा बेहतर है तो नौकरी भी क्या होगा, बेहतर होगा। जब नौकरी बहुत अच्छा है तो क्या हो जाएगा, वेतन भी बहुत अच्छा होगा। क्या होगा, वेतन भी बहुत अच्छा होगा। लाखों 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 में लोग कमाएंगे, करोड़ों में लोग कमाएंगे है ना। लोग यहाँ पे व्यापार करने में असमर्थ है, ये व्यापार करेंगे तो छोटा मोटा व्यापार करेंगे। क्या है ये, अगर ये व्यापार करते हैं तो क्या करेंगे, छोटा मोटा व्यापार करेंगे, ठेला लगाएंगे, दुकान खोल के बैठेंगे, है ना। लेकिन जब ये व्यापार करेंगे, क्या है, यह व्यापार करेंगे तो बड़ा बड़ा कंपनी खोलेंगे। क्या करेंगे, कंपनी या फैक्ट्री खोलेंगे, बराबर खोलेंगे। क्या इसके पास पैसा की कमी है, नहीं है। तो इसके पास जो तकनीक है, जो प्रौद्योगिकी है, क्या है, जो प्रौद्योगिकी या तकनीक है जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, तकनीक या कहते हैं टेक्नोलॉजी। ये एडवांस यूज करेंगे, है ना। ये देखो, पहला गर्मी लगा, पंखा लगा, क्या लगाया, डायरेक्ट एसी लगाया, क्या लगा लिया, एसी, मामला खत्म, है ना है ना। गर्मी खत्म। ये 40 डिग्री भी टेम्परेचर है, 45 डिग्री भी टेम्परेचर है, तो भी इसको दिन भर में गर्मी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि गाड़ी के पास गाड़ी भी होगा, है ना। तो गाड़ी में भी क्या है, एसी है। निकलो बिल्डिंग में घुसो, वहां भी एसी, घर में क्या गर्मी लगा इसे, है ना। ये मोबाइल को यूज कर रहा है, एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहा है, 10-12 हजार वाला गरीबों वाला, उसमें अभी अपने आप को अमीर बनाता है ना। हाँ, तुम लोग देखो है ना। आप देखो, इसका मोबाइल देखो, आईफोन यूज करेगा, नहीं ना, आईफोन यूज करेगा, है ना। या आईफोन इसलिए प्रयोग करेगा कि इसका मोबाइल को हैक ना कर ले। क्या ना करे, हैक ना कर ले। क्योंकि इसके मोबाइल तो सभी के पास में है, सभी का मोबाइल, जो भी एंड्रॉइड वाला फोन होता है उसको हैक करना आसान नहीं होता है, सुरक्षा उसका बहुत बेहतर नहीं होता है। लेकिन जो आईफोन वगैरह हो गया, इससे क्या होता है, इसका सुरक्षा बहुत बेहतर होता है, हैक करना आसान नहीं होता है। इसके पास कौन सा फोन रहेगा, आईफोन रहेगा, अमीर वाला फोन रहेगा। ठीक, देखो अब हम क्या बात किए हैं, व्यापार, बराबर व्यापार करेगा। दूसरा, लोग ठंडी के समय पे इसको नहाना है, अगर तुमको ठंडी के समय पे जो गरीब लोग होता है उसको सुबह 4 बजे नहाने के सोचना पड़ेगा। अगर सुबह 4 बजे नहाना तो क्या करता है, उसे सोचना पड़ेगा कि ठंडी भी तो है, कैसे सोचना पड़ेगा। घर में क्या लगाया है, घर में लगाया गीजर, क्या लगाया घर में, ठीक है, क्या लगाएगा, गीजर। गीजर का काम क्या है, पानी गर्म कर देगा, 10 मिनट का स्विच ऑन करो, पानी गर्म, उसे नहा लो। क्या कभी सोचने का जरूरत है, नहीं है। तो यही कह रहा है, जो मानव बस्ती है, क्या है, जो मानव बस्ती है वो आकार के साथ, क्या है, आकार के साथ में उसमें स्वभाव दिखता है ना। अगर पल्ली वाला है तो गरीबी दिख रहा है, अगर महानगर है, महानगर में अमीर गरीब दोनों होते हैं, अगर अमीर वाला क्षेत्र तो हमें ये सब सुख सुविधा दिखेंगे। ठीक है, बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्था में हो सकती है। मतलब जो बस्ती है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, हम सब जानते हैं, हम उसकी बात की है, लेकिन किए हैं, है ना। विरल रूप से, हाँ, विरल का बताएगा कोई, विरल का बताएगा, जो घना नहीं होता है, क्या, जो घना नहीं हो, क्या है, जो घना नहीं हो, जो छिटपुट हो, क्या हो, छिटपुट, सुन क्या कहते हैं, विरल। ठीक है, ये जो विरल है हमें सामान्यतः कहाँ दिखते हैं, पहाड़ी रेगिस्तान में दिखते हैं। विरल प्रकार जो बस्ती कहाँ दिखता है, पहाड़ में, रेगिस्तान में, जहाँ पर जनसंख्या कम होता है, वहां पर ये सब देखने के लिए मिलता है ना। जो आजकल नए नए शहर बन रहे हैं, वहां भी हमें ये विरल दिख रहा है, मतलब विरल प्रकार की बस्तियां हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है कि बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्था हो सकती है। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती तथा गांव कहलाती है ना। अब देखो, जो विरल है, मिटा दे सबको,